नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेगा टेस्ट सीरीज के इस क्रम में। और आज सर्वनाम से हम लोग टोटल 65 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप में से कोई नए हैं तो मैं आप सबको बता दूं कि मेगा टेस्ट के इस सीरीज में इससे पहले मैंने 2 सेशन ले चुका हूं, जिसमें पहला सेशन में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं और उसका जो टॉपिक था वो वर्ण विचार था। उसके बाद संज्ञा से मैंने लगभग 80 प्लस क्वेश्चन को आपको करा रखा है और आज सर्वनाम टॉपिक से मैं आपको 65 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को कराने वाले हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि यह मेगा टेस्ट डेली 5 से 6 बजे के बीच में हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है। और ये जो मेगा टेस्ट का जो सीरीज चलाया जा रहा है वो खोटा के हर एक टॉपिक पे वीडियो आएगा। अभी तक जो आ पाया है वो ठीक है, इसके अलावा सारे टॉपिक्स पे स्पेशली जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ, सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि जो मेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो आप लोगों को क्वेश्चन कराया जा रहा है वो 100% सिलेक्शन का गारंटी देता है, क्योंकि हर एक टॉपिक से हर एक लेवल का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और यही कारण है कि मेगा टेस्ट का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है वो टॉपिक वाइज चलाया जा रहा है। तो 100% सिलेक्शन का गारंटी है। बस आपको इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है। हमने इतना मेहनत किया है तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस फ्री मेगा टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सके। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि तोहिन आई बात तो हमिन जाइब, मतलब तुम लोग आओगे तब हम लोग जाएंगे। ई बाई के तोहिन हामिन की हके, तो इस वाक्य में तोहिन और हामिन की हके। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: पुरुषवाची सर्वनाम, संबंधवाची सर्वनाम, संकेतवाची सर्वनाम या अनिश्चयवाची सर्वनाम। तो यहाँ पे आपको पूछा है किसके बारे में? तोहिन और हामिन के बारे में। तो तोहिन और हामिन यहाँ पे हो जाते पुरुषवाची सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाची सर्वनाम अगर सही जवाब होता है। बढ़ो ये क्वेश्चन नंबर अगला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ई हमर घर हकै, मतलब यह मेरा घर है। ई बाई के ई की हकै, तो इस वाक्य में ई क्या है? यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ई हमर घर हकै, ई बाई के मतलब इस वाक्य में ई की हकै। तो आपको 4 ऑप्शंस इसके लिए दिए गए हैं। तो ई जो है वो एक संकेतवाची सर्वनाम है। क्या है? संकेतवाची सर्वनाम है। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। कोई आयल हतै आज ई बाई के कोई की हकै। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है कि कोई आयल हतै मतलब कोई आया होगा आज, ई बाई के कोई की हकै। तो यहाँ पे पूछा है इस वाक्य में कोई जो है वो क्या है? अनठेकानवाची अनिश्चयवाची सर्वनाम है, या प्रश्नवाची सर्वनाम है, संबंधवाची सर्वनाम है, या पुरुषवाची सर्वनाम है। तो एकदम इजी है इसका आंसर कि यहाँ पे कोई का पूछा है। ठीक है, तो कोई में क्या सही जवाब होगा? अनठेकानवाची अनिश्चयवाची सर्वनाम, है ना। जैसे कोई बोल रहा है, यहाँ पे निश्चय किसी के बारे में नहीं बोल रहा है, निश्चितता यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनठेकानवाची या अनिश्चयवाची सर्वनाम ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले, 4th नंबर क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको किसी तरह का खोटा के किसी भी तरह के टॉपिक में अगर दिक्कत होता है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को स्पेशली आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा नंबर है 9661282838। हालांकि पीडीएफ में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बिना किसी टेंशन का तैयारी करना है। हम आपके साथ हैं, हर एक कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। और जब तक एग्जाम ना हो जाए हर एक तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं आप सबको करा दूंगा। पेपर 2 में खोटा का और पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल पे बने रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को चैनल से जरूर जोड़िए। चलिए आगे
फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि ई कलम केकरो हवे पारे, ई बाई के केकरो कौन सर्वनाम है। क्या इस वाक्य में आपको पूछ रहा है कि केकरो कौन सा सर्वनाम है, तो चौथा का हो जाएगा अनठेकानवाची सर्वनाम। इससे किसी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनठेकानवाची सर्वनाम हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आन लोग के किताब दिहानाए, ई बाई के आन कौन सर्वनामक है, मतलब आन लोग के किताब दिहानाए, ई बाई के आन कौन सर्वनामक है। आप देखिए इतना अगर आपने खोटा को पढ़ा है तो हिंदी बताने का जरूरत नहीं है, आप समझते होंगे क्वेश्चन को। आपको सीधा बताना है कि यहाँ पे आन जो शब्द यूज किया गया है वो किस तरह का सर्वनाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर होगा अनठेकानवाची सर्वनाम। आगे क्वेश्चन नंबर 6, यह आयल हलो काइल, मतलब यही कल आया था, ई बाई के यह कौन सर्वनाम है। क्या इस वाक्य में यह जो है वो किस तरह का सर्वनाम है, तो यहाँ पे संकेत दिखा रहा है, तो संकेतवाची सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, एकर बात के विश्वास या पतियार नाय, मतलब इसका बात का विश्वास नहीं है, ई बाई के एकर कौन सर्वनाम है। अब इस वाक्य में एकर जो है वो कौन सा किस तरह का सर्वनाम है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विशेषण या संकेतवाची सर्वनाम, है ना। ऑप्शन ए विशेषण या संकेतवाची सर्वनाम। आपको आप जब एग्जाम में जाएंगे तो भी इस तरह के आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो हर एक चीजों को टू द पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी मेगा टेस्ट के जरिए आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको आप जरूर करें, पीडीएफ को आप अपने मोबाइल में जरूर रखें, और एग्जाम होने से पहले आप 2-3 दिन पहले इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लें, अच्छे से एक बार देख लें, फिर आपको 95 प्लस क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है खोटा के पेपर में। क्लियर। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओकर बात के विश्वास या पतियार नाय, ई बाई के ओकर की है हक है, तो इस वाक्य में ओकर क्या हो जाएगा, तो ये विशेषण, हाँ विशेषण ही होगा। क्या होगा, विशेषण होगा। शायद क्वेश्चन ये रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एकर बात के पतियार या विश्वास नाय, ई बाई के एकर की हक है। अब यहाँ पे एकर पूछा है, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा सा भिन्न है। एकर बात के पतियार या विश्वास नाय, ई बाई के एकर की हक है। अब यहाँ पे एकर के बारे में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, किसी तरह को कोई दिक्कत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि के आयल हलय, के आयल हलय, ई बाई के की हक है। तो इस वाक्य में के क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रश्नवाची सर्वनाम, के आयल हलय, ठीक है। तो प्रश्नवाची सर्वनाम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इसका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, एकर में निजवाचक सर्वनाम के है। अब 4 ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों, बताना है कि इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने। क्या होगा, अपने। देखिए फटाफट क्वेश्चन को इसलिए करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कम समय में हमारा टारगेट है कि ज्यादा क्वेश्चन को आपको करा सकें, है ना। इसलिए एक क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो फिर आपको देखने में परेशानी होगी। चलिए आगे। हेठे लिखल में से नाता गोता सर्वनाम के है। अब नीचे लिखा गया है उसमें से नाता गोता सर्वनाम कौन सा है आपको बताना है, तो जकर तकर ये नाता गोता सर्वनाम है, तो जकर तकर सही हो जेते। बढ़ो ये क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हम काल घर जीवो, हम कायल घर जीवो, एकर में सर्वनाम के है। अब इसमें आपको छाटना है कि सर्वनाम कौन सा है, कायल, हम, घर या तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हम हो जाएगा कि हम काल घर जीवो, एकर में सर्वनाम जो है वो हम हो जाएगा, है ना। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा के बदले कौन आया, हम आया है, तो इसलिए इसका आंसर हम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के है। अब चारों में से छाटिए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो हम नहीं होगा, तो नहीं होगा, ऊ नहीं होगा, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम बोल रहा है ना, तो हम भी होगा, तो भी होगा, ऊ भी होगा, एकर में सब, तो ये भाई तीनों होगा, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम कह के ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, जे हुआ जीते ऊ पैते, मतलब जो वहां जाएगा वो पाएगा, एकर में नाता गोता सर्वनाम के है। अब इसमें बताना है कि नाता गोता सर्वनाम
कौन है? तो यहाँ पे जे और उ एक दूसरे के संबंध को दिखा रहा है, तो नाता गोता सर्वनाम जो है वो क्या हो जाएगा? जे और उ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हम अपने कर लेबै, मतलब हम खुद कर लेंगे, एकर में निजवाचक सर्वनाम के है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अपने कर लेंगे, मतलब अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, सवालवाची सर्वनाम के है। अब सवालवाची सर्वनाम इसमें पूछा है, तो आप सभी को पता है कि सवालवाची सर्वनाम में आपका के भी आ जाएगा, की भी आ जाएगा, काहे भी आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई मोहने की किताब हकै, मतलब यह मोहन का किताब है, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम के है। तो ई मोहने की किताब हकै, एक इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि ई यहाँ पे क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जे पढ़ते उपास करते, एकर में नाता गोता सर्वनाम के है। तो एकदम सिंपली आप देख सकते हैं जे और, अच्छा हाँ, जे और उ, जे पढ़ते उपास करते, तो ये दोनों के बीच में क्या है? संबंध को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जे और उ। जे और उ यहाँ पे नाता गोता सर्वनाम है। 20 नंबर क्वेश्चन, अब 20वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उ पी एन एम कॉलेज है ना, यहाँ पे ई होगा, उ पीएनएम कॉलेज है, एकर में उ की है कहे, तो उ इसमें क्या है? ठेकानवाचक सर्वनाम, संज्ञा, या एकर में कोई ना, या दुइयो। तो आप सभी को पता है कि ये उ जो है दर्शा रहा है वो ठेकानवाची सर्वनाम को दर्शा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ओकर घर हिया नाई लागे, मतलब उसका घर यहाँ नहीं है, एकर में पुरुषवाची सर्वनाम कौन है? इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ओकर जो होगा वो पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा, या पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम के है। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो उ भी होगा, उनका भी होगा और उखनी भी होगा। तो ऑप्शन डी ओवरऑल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम के है, इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ई नहीं होगा, उ भी नहीं होगा, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम माफ कीजिएगा, ई भी होगा और उ भी होगा, तो मतलब ऑप्शन सी दुइयो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि कोई जीतो हुआ, कोई जीतो हुआ, एकर में अनठेकानवाचक सर्वनाम के है। तो अनठेकानवाचक सर्वनाम इसमें से कोई है ना, कोई जीतो हुआ मतलब अनठेकानवाचक सर्वनाम इसमें पूछा है, तो सही जवाब ए होगा। आप बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, की हलय आर की भाई गलय, मतलब क्या था और क्या हो गया? ई सबके, सॉरी ई बाइके की है ना। अब इस वाक्य में यहाँ पे जो की जो है ना वो क्या है? तो की यहाँ पे दिखा रहा है आपका क्या? प्रश्नवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची सर्वनाम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, की से की भाई गलय, मतलब क्या से क्या हो गया? ई बाइके की है, तो इस वाक्य में की जो है वो क्या हो जाएगा? तो प्रश्नवाची सर्वनाम अभी आपने देखा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एकर हक ई घर, है ना, एकर हक ई घर, ई सबके केकर की हक, सॉरी माफ कीजिएगा, केकर हक ई घर, है ना, केकर हक ई घर, ई बाइके केकर की हक। तो यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है केकर, है ना, तो ये क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो 27 नंबर का जो ऑप्शन बी है प्रश्नवाची सर्वनाम, ये सही होगा। ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि केकर हक ई घर, मतलब यह घर किसका है? इस वाक्य में केकर शब्द जो यूज किया गया वो क्या है? तो प्रश्नवाची सर्वनाम है ना। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि के पटना गेल हलय, तो कौन कौन पटना गया था? इस बाइके के की हक है, तो इस वाक्य में के क्या है? तो के इसमें अगर देखा जाए तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तोर गाय कौन टी लागो, मतलब तुम्हारा गाय कौन सा है? ई वाक्य कौन टी की हक है, तो इस वाक्य में ये जो कौन टी शब्द यूज किया गया वो क्या है?
तो ये जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, क्योंकि पूछ ही रहा है तोर गाय कौन टी लगो, तो कौन टी लगने के कारण ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग गया, तो कौन टी क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांझे की खैले रहे, सांझे की खैले रहे, ई बाइके में की हक है, तो इस वाक्य में की क्या है, तो भाई इस वाक्य में अगर देखा जाए की क्या है, तो प्रश्नवाची सर्वनाम है। की क्या है, प्रश्नवाची सर्वनाम है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे 31 जे करते से भरते, ई वाक्य में जे से की हक है। अब देखिए ये जो वाक्य दिया हुआ है जे करते से भरते, इस वाक्य में जे और से क्या है, मतलब की हक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जे पढ़ते से पास करते, ई वाक्य में जे से की हक है, तो जो पढ़ेगा वो पास करेगा, मतलब जे पढ़ते से पास करते हैं, तो जे और से इस वाक्य में क्या है, तो इस वाक्य में जे और से जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर होगा। आगे 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊ तोर घर हको, मतलब वो तुम्हारा घर है, ई वाक्य में ऊ की हक है, तो इस वाक्य में ऊ जो है वो क्या है, तो ऊ यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो निश्चयवाची सर्वनाम है, निश्चयवाची सर्वनाम, क्योंकि ऊ यहाँ पे जो दर्शा रहा है ना किसी पार्टिकुलर घर के बारे में, कि ऊ तोर घर हको, किसी पार्टिकुलर घर के, तो यहाँ पे निश्चितता को दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चयवाची सर्वनाम हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, ऊटी तोर बहु लागो, मतलब वह तुम्हारी बहू है, ई वाक्य ऊटी की हक है, तो इस वाक्य में ऊटी क्या है, तो ऊटी जो है वो आपका निश्चयवाची सर्वनाम है ना, क्या है, निश्चयवाची सर्वनाम। आगे 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि की हले और की भाई गले, मतलब क्या था और क्या हो गया, ई वाक्य में की हक है, तो इस वाक्य में ये की क्या है, तो की जो आपका है वो है प्रश्नवाची सर्वनाम, क्या है, प्रश्नवाची सर्वनाम। आगे 36 नंबर के खैल है, मतलब कौन कौन खाया, ई वाक्य में के की हक है, तो इस वाक्य में के क्या है, तो इस वाक्य में अगर आप देखेंगे तो के खैला है, मतलब पूछ रहा है कि कौन कौन खाया, तो के कौन सी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है के डंडाइल है हुआ, है ना, मतलब डंडाइल का मतलब होता है लेटा हुआ, तो कौन लेटा हुआ है वहां, एकर में सवाल एक सर्वनाम के है, तो इसमें सवाल अगर मान देखा जाए सवाल पूछने वाला सर्वनाम कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे के हो जाएगा, क्योंकि के से पता चल, यहीं से पता चल रहा है कि कौन, के का मतलब कौन लेटा हुआ है ना, के डंडाइल है हुआ मतलब वहां कौन लेटा हुआ है, तो इससे पता चल गया। आगे 38 नंबर क्वेश्चन, हम अपने कर लेबै, मतलब हम खुद कर लेंगे, एकर में निजवाचक सर्वनाम के है, इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, चार ऑप्शन आपके पास है, निजवाचक सर्वनाम को छाटना है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम जो है वो अपने हो जाएगा, हम अपने कर लेबै, मतलब अपने निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, एकर मध्य कौन टा अनिश्चयवाची सर्वनाम नहीं लगे, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अनिश्चयवाची सर्वनाम नहीं है, तो अनिश्चयवाची सर्वनाम केऊ, ये तो है, कोई ये भी है, कुछ, हाँ, जखन नहीं होगा अनिश्चयवाची सर्वनाम, तो ऑप्शन डी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, एकर में से कौन टा निजवाचक सर्वनाम नहीं लगे, अब चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो निजवाचक सर्वनाम अगर देखा जाए तो तोय नहीं है, ये ऑप्शन डी में जो तोय लिखा हुआ है वो नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकर में से कौन टा संबंधवाची सर्वनाम है, अब चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, इसमें संबंधवाची सर्वनाम आपको बताना है, तो संबंधवाची सर्वनाम आपका जो होगा जे से, है ना, कौन सा हो जाएगा, जे से, ये संबंध को दर्शाता है। 42 में कह रहा है एकर में से कौन टा निश्चयवाचक सर्वनाम ना है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा नहीं है निश्चयवाची सर्वनाम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अनिश्चयवाची सर्वनाम केऊ नहीं है, बाकी सब मतलब निश्चयवाची सर्वनाम है। 43 में कह रहा है ई कलम हमर हक है, मतलब यह पेन मेरा है, ई बाइके ई की हक है, इस वाक्य में ई क्या है, तो इस वाक्य में अगर ई देखा जाए तो विशेषण है, क्या है, विशेषण। 44 नंबर क्वेश्चन, ई हमर कलम हक है, मतलब यह मेरा पेन है, ई बाइके ई की हक है, तो शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना।
ई हमर कलम हकै, और यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, ई कलम हमर हकै। अच्छा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा चेंजेज है, चलिए आपको बताना है, आंसर भी बदल जाएगा इसमें। ई हमर कलम हकै, ई वाक्य ई की हकै, तो इस वाक्य में ई जो है वो क्या है, सर्वनाम है ना। ऐसा नहीं कि विशेषण मार्क देना है, सर्वनाम है। 45 नंबर, ई कलम हमर हकै, यह कलम मेरा है, ई वाक्य हमर की हकै। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि हमर क्या है, तो इस वाक्य में हमर जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। 45 का ए। 46 नंबर क्वेश्चन, ऊ के हकै जे कांदे लागल है, मतलब वह कौन है जो रो रहा है, ई वाक्य हमर की हकै। अच्छा क्वेश्चन, ऊ के हकै जे कांदे लागल है, ई वाक्य हमर की हकै। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसटाइप है, इस क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं। आगे 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊ के हकै जे कांदे लागल है, ई वाक्य ऊ की हकै, है ना। हाँ, इस वाक्य में ऊ क्या है, तो ऊ जो इसमें हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूरवर्ती सर्वनाम या फिर निश्चयवाची सर्वनाम, दूरवर्ती सर्वनाम या निश्चयवाची सर्वनाम। 48, ऊ के हकै जे कांदे लागल है, ई वाक्य में के की हकै। अब देखिए सेंटेंस वही है, जे ऊ के हकै जे कांदे लागल है, तो इसमें आप पूछा है कि के क्या है, तो के इसमें आपका हो जाएगा प्रश्नवाची सर्वनाम, है ना, प्रश्नवाची सर्वनाम। आगे 49 नंबर, 49 नंबर में कह रहा है कि जे आइला से पहला, मतलब जो जो आया सो पाया, ई वाक्य जे से की हकै, तो इस वाक्य में जे और से क्या है, तो संबंधवाची सर्वनाम है। क्या है, संबंधवाची सर्वनाम। 50 नंबर क्वेश्चन, अरे वाह की कहक हुई, ई वाक्य में की हकै, है ना। अब इस वाक्य में की के बारे में बताना है कि ये क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। आगे 51 नंबर, 51 नंबर में कह रहा है कि एखिन के हकै ई घर, मतलब एखिन के हकै ई घर, ई वाक्य एखिन की हकै, तो इस वाक्य में एखिन क्या है, बोल रहा है कि एखिन के हकै ई घर, मतलब यह घर इन लोगों का है, तो इस शब्द में एखिन क्या है, संबंधवाची सर्वनाम है, प्रश्नवाची सर्वनाम है, पुरुषवाची सर्वनाम है, या कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पुरुषवाची सर्वनाम है। आगे 52 नंबर क्वेश्चन को क्या करा है, तोहनिक चलते हम आय लियो, तोहनिक चलते हम आय लियो, ई वाक्य तोहनिक और हम की हकै, तो इस वाक्य में तोहनिक और हम क्या है ये पूछ रहा है, ये पुरुषवाची सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाची सर्वनाम। आगे 53 नंबर क्वेश्चन, वोकर बात के ठिकान नहीं, मतलब उसका बात का ठिकाना नहीं, ई वाक्य वोकर की हकै, इस वाक्य में वोकर क्या है, उसका क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विशेषण। 54 नंबर क्वेश्चन, कोई आवे पारे, ई वाक्य कोई की हकै, है ना, तो इसमें कोई बताना है कि कोई क्या है, तो कोई आपका जो है वो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाची या अनठेकान वाची, ठीक है, ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन, केकरो हवे पारे ई घर, मतलब यह घर किसी का होगा, इसका मतलब यही होता है कि केकरो हवे पारे ई घर, इस वाक्य केकरो की है, इस वाक्य में केकरो जो है वो क्या है, तो इस वाक्य में केकरो जो है वो अनिश्चयवाची सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाची सर्वनाम। आगे 56 नंबर, अनकर धने विक्रम राजा, मतलब अनकर धन मतलब दूसरे के धन पे राजा बनना, इसका मतलब यही होता है कि अनकर धने विक्रम राजा, ई वाक्य अनकर की हकै, इस वाक्य में अनकर जो है वो क्या है, तो यहाँ पे अनकर अनिश्चयवाची सर्वनाम को दिखा रहा है, मतलब ये अनिश्चयवाची सर्वनाम है। 57, हाँ यहाँ पे ऊ होगा, केयू देख लेता तो बेजाय भय जीतो, है ना, मतलब कोई देख लेगा तो गलत हो जाएगा, ई वाक्य केयू की हकै, इस वाक्य में केयू क्या है, तो इस वाक्य में अगर केयू को देखा जाए तो ये भी अनिश्चयवाची सर्वनाम है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, एखन तक तोरा जे कुछ देले ही हो घुराई दे, मतलब अभी तक तुमको जो कुछ हम दिए हैं वो हमको वापस लौटा दो, हिया मतलब इसमें जे कुछ की हकै, मतलब जे कुछ क्या है, तो इसमें अगर जे कुछ देखा जाए तो वो आपका संयोगी या फिर संयुक्त सर्वनाम है, संयोगी या संयुक्त सर्वनाम है। 59 नंबर क्वेश्चन, जे सब गेल हलै वो सब घूर अयला, मतलब जो लोग गया था वो लोग घूम आया, ठीक है, जे सब गेल हलै वो सब घूर अयला, हिया जे सब और ऊ सब की हकै,
तो जे सब वो सब यहाँ पे अगर देखा जाए तो संबंधवाची सर्वनाम है, संबंधवाची सर्वनाम। आगे 60 नंबर क्वेश्चन, बहुत जल्द बस इस सेशन को हम लोग खत्म करने वाले हैं। ईटा हमर हक है और ऊटा तोर हक है, मतलब यह मेरा है और वह तुम्हारा है। ई बाके ईटा और ऊटा की हक है। तो इस वाक्य में ईटा और ऊटा जो है वो संकेतवाची सर्वनाम है। क्या है? संकेतवाची सर्वनाम। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन का है कौन हो नाय कौन हो तो जरूरे दतय, मतलब कोई ना कोई तो जरूर देगा। ई बाइके में कौन हो नाय कौन हो की हक है। तो इस वाक्य में कौन हो ना कौन हो क्या है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका अनिश्चयवाची सर्वनाम ये भी दिखा रहा है और संयुक्त और संयोजी सर्वनाम, इसलिए ओवरऑल ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ए और बी दुइयो। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हुआ जे केहू गई मार खेबे करते है ना, मतलब हुआ जे केहू गई तय मार खेबे करते हैं, वहां जो कोई भी गाएगा वो मार खाएगा। ई वाक्य में जे केहू की हक है, तो इस वाक्य में जे केहू क्या है? तो जे केहू जो अगर देखा जाए तो ये आपका संयुक्त या संयोजित सर्वनाम ये भी हो जाएगा और निश्चयवाची सर्वनाम ये भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ई आएंगे सब कुछ पड़ गेल है ना, ई आएंगे सब कुछ पड़ गेल। ई वाक्य में सब कुछ की हक है, इस वाक्य में सब कुछ क्या है? तो इस वाक्य में सब कुछ अगर देखा जाए तो अनिश्चयवाची सर्वनाम और अच्छा ये दोनों ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि तोहें खेल है ई वाक्य में तोहें की हक है। तो इस वाक्य में तोहें क्या है? तोहें जो है वो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुषवाची सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाची सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाची आदर्शसूचक सर्वनाम, मतलब ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा सब करके। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या रहा है कि काल्हे उखिन हिया आयल हलय, मतलब कल ही वो सब यहाँ आया था। ई वाक्य में उखिन कौन सर्वनाम लगे? इस वाक्य में उखिन जो है वो किस तरह का सर्वनाम है? तो भाई उखिन जो है वो आपका हो जाएगा तृतीय पुरुषवाची बहुवचन सर्वनाम, तृतीय पुरुषवाची बहुवचन सर्वनाम इसका सही आंसर होगा। आगे आज का सेशन के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एकर मध्य कौनटा प्रश्नवाची सर्वनाम नाय लागय। अब इसमें से आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एकर मध्य कौनटा प्रश्नवाची सर्वनाम नाय लागय, मतलब इसके बीच में कौन सा प्रश्नवाची सर्वनाम नहीं लगता है। तो एकर की, के, कहिया या कौन। तो 66 का जो दोस्तों आंसर होगा वो हो जाएगा कगिया। क्या हो जाएगा? कगिया। तो इस तरह से आज आप लोगों ने टोटल 66 MCQ क्वेश्चन जो सिर्फ सर्वनाम के टॉपिक से देखा है ना, सर्वनाम के टॉपिक से देखा। इससे पहले हम वर्ण विचार से आपको 100 क्वेश्चन, संज्ञा से 80 क्वेश्चन करा चुके हैं, और आज के इस सेशन में टोटल 66 क्वेश्चन जो सर्वनाम के टॉपिक से कराएं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे सेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि इस सबका PDF, ये सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इवेंट की अगर किसी तरह का कोई अपडेट होता है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, या फिर जिसको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं होता है, वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही सूचना दे दी जाती है। तो सभी जानकारी आपको वहां पे मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। तो 66 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे देखा होगा और अंत तक देखा होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो चले मिलेंगे इसी तरह के नए सेशन के साथ, अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।